नमस्कार दोस्तों। जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये होता है कि जो चार्ट है उसको रीड करने की एक कैपेबिलिटी होती है, वो कैसे डेवलप करें। इन शॉर्ट, चार्ट रीडिंग में महारत हासिल कैसे करें। टू बी वेरी स्पेसिफिक, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्राइस एक्शन के बेस पे चार्ट रीड करना। अच्छा, अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले। मुझे व्हाट्सएप में और ईमेल्स में इतनी सारी क्वेरीज आती है, और कई बार जो नए ट्रेडर है, खास करके जो स्टॉक मार्केट में आते हैं, वो टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, कैंडलस्टिक सीखेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे। बट जब हम ट्रेड लेने जाते हैं तो हमारा पूरा डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस होता है वो होता है चार्ट रीडिंग के बेस पे। और तब पता चलता है कि काफ़ी सारी जो थियोरेटिकली हमने बातें सीखी वो गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, उसमें कोई बुरी नहीं है, बट हमको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ट्रेड लेने में। हम चार्ट अच्छी तरह से रीड नहीं कर पा रहे, हम कैंडल्स के कलर्स में कंफ्यूज हो जा रहे, हमें ट्रेड का एक अच्छा सा जजमेंटल नहीं मिल रहा है, या तो ऐसा लग रहा है कि इस पैटर्न या तो इस चीज़ को हम जान रहे हैं बट ट्रेड लेते तो प्रॉफिट नहीं बनता। ये जितने भी चैलेंजेस है इसको मैं कंबाइन कर दूं, कंसोलिडेट कर दूं और इसको एक ही प्रॉब्लम में समराइज कर दूं, तो मैं इस चैलेंज को बोलूँगा कि भाई चार्ट रीडिंग करने का जजमेंट। कि अगर आप मुझे निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का, रिलायंस का, एसबीआई का किसी का चार्ट देते हो और लेट्स से कि मार्केट ओपन होता है, तो वो मुझे क्या उसमें चीज़ें देखनी है, मैं उसमें किस तरह से महारत हासिल करूं ताकि चार्ट देखने में माहिर बन जाऊं। तो यही पर्टिकुलर चैलेंज पे आज मैं बात करने वाला हूं। मैं आपको थोड़ा सा एक फ्रेमवर्क दूंगा कि किसी को अगर चार्ट में महारत हासिल करनी है तो उसको एक्चुअली क्या करना चाहिए, किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए, क्या आपका लर्निंग को होना चाहिए, और किस तरह से कुछ चीज़ों का फॉलो करके चार्ट रीडिंग में महारत हासिल करने वाले हो। तो बहुत अच्छी तरह से वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत आपको मजा आने वाला है और काफ़ी सारी इंसाइट्स मिलने वाली है। लेट्स स्टार्ट। अब हर बार की तरह मैं भूल ना जाऊं, इसके लिए मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स मेरे लैपटॉप में लिख लिए हैं। सो शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट नंबर 1 ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पिक करना होगा कि निफ्टी या तो बैंक निफ्टी, ठीक है। फिन निफ्टी अभी भी मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी में चार्ट में हिस्ट्री बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, वॉल्यूम बहुत अच्छे और मज़ा आता है उसमें। आपको एक चीज़ को पहले पकड़ लो, ठीक है। अब इससे क्या होगा बताए कि हमारा फोकस एकदम नैरो डाउन हो जाएगा। मैं निफ्टी को भी पकड़ूं, बैंक निफ्टी को भी पकड़ूं, मैं स्टॉक्स को भी पकड़ूं, इस तरह से चार्ट में महारत हासिल नहीं होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर निफ्टी पकड़ रहे हो तो एज ऑफ नाउ बैंक निफ्टी में ट्रेड करना बंद कर दो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। आपका जो नॉर्मल ट्रेडिंग है आप चालू रखो, बट चार्ट में महारत हासिल करने के लिए, फोकस नैरो डाउन करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट पिकअप इधर निफ्टी और इधर बैंक निफ्टी, जो आपको अच्छा लगे वो पिक कर लो, नैरो डाउन कर लो। यहीं पे ही 10-15% फिल्ट्रेशन अपने आप हो गया, सब डिस्ट्रैक्शन, सब नॉइस चला गया। पॉइंट नंबर 1, पिकअप इधर निफ्टी और बैंक निफ्टी। पॉइंट नंबर 2, जो आपने निफ्टी या बैंक निफ्टी पिकअप किया उसकी जो पैटर्न है अलग अलग, उसके चार्ट को पिछले 3 साल के जो डेटा है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम, 1 घंटे के टाइम फ्रेम और 4 आवर्स और 1 डे के टाइम फ्रेम, उस पर स्टडी करना स्टार्ट करो। मैं फिर से बोलता हूं, करना क्या है। पहले पॉइंट में हमने क्या किया, निफ्टी या बैंक निफ्टी में से किसी को पकड़ लिया। पॉइंट नंबर 2 में क्या करना है कि पिछले 3 साल का डेटा हमें स्टडी करना है, उसकी अलग अलग पैटर्न जो भी हो रहा है, उसके चार्ट बन रहे हैं, वो हमें 15 मिनट पे, 1 घंटे पे, 4 घंटे पे और 1 डे पे देखने। अब इससे क्या फायदा होगा, बड़ी टाइम फ्रेम से लेके मैं छोटी टाइम फ्रेम में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, राइट, डेली बेसिस पे, वो मैं उसको ट्रैक कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ चीज़ों को। अच्छा, समझना कैसे है, इसका मतलब क्या, मैं ट्रेडिंग व्यू, कोई भी ब्रोकर अकाउंट मैंने ओपन कर लिया, चार्टिंग का सॉफ्टवेयर, उसमें टाइम फ्रेम डाल दी, तो मैं देख रहा हूँ कि 15 मिनट में चार्ट कैसे बन रहे हैं, गैप अप कैसे हो रहा है, गैप डाउन कैसे हो रहा है, किस तरह से वो लो ब्रेक कर रहा है, किस तरह से वो हाई ब्रेक कर रहा है, किस तरह से वो 12 बजे ऊपर या नीचे आ रहा है, किस तरह से वो कंसोलिडेशन हो रहा है कुछ दिन, किस तरह से वो सरप्राइजिंग काफ़ी सारी बार सब रूल ब्रेक करके मार्केट में सरप्राइज दे रहा है। ये सब चीज़ें कुछ पॉइंटर्स होते हैं, राइट, कि आई कैन स्टडी गैप अप, आई कैन स्टडी गैप डाउन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कंसोलिडेशन, ऊपर से नीचे आना, पहले 1 घंटे में यू टर्न ले लेना मार्केट में,
गैप अप होके नीचे आ जाना, गैप डाउन होके ऊपर चले जाना, ऐसे काफ़ी सारे इवेंट्स होते हैं हमारे पास, राइट। लास्ट 2 घंटे में बहुत बड़ी मूव दे देना, 12 बजे के बाद बहुत बड़ी मूव दे देना एक साइड। तो ये सब चीज़ों को मैं एक लिस्ट बना सकता हूँ ऐसी अलग अलग चीज़ों में, और उसको 15 मिनट पे देखूंगा, 1 आवर पे देखूंगा, 4 आवर्स पे देखूंगा, 1 डे पे देखूंगा। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा सबसे बड़ा ये होगा कि अलग अलग टाइम फ्रेम पे पिछले 3 साल का मैं डेटा स्टडी करूंगा ना, तो मुझे काफ़ी सारा नॉलेज ये मिल जाएगा कि निफ्टी या बैंक निफ्टी अलग अलग इवेंट्स में उसका बिहेवियर कैसा होता है, उसको मैं कैसे जान सकता हूँ, समझ सकता हूँ कि जनरली ये बिहेव कैसे करता है अलग अलग सिचुएशन में। मुझे तो ये जानना है अभी। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम इस तरह से चीज़ों को समझें या तो चीज़ों को जानें। जितना आप ये स्टडी करोगे ना, उतना आपको मज़ा आएगा, और इसमें से कई बार बहुत यूनिक पैटर्न भी मिलेगी कि कुछ पर्टिकुलर 2 या 3 कैंडल के ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे जो कैंडल स्टिक के कोई बुक्स में लिखे नहीं है, पर वो आपको दिख जाएंगे कि हर बार ऐसा होता है ना, तो बैंक निफ्टी या तो निफ्टी इस तरह से परफॉर्म करता है, राइट। सो ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एक्सरसाइज है। इसमें टाइम जाएगा, पर इसमें बहुत मजा आने वाला है, और आप नोट्स लिख सकते हो इसके बारे में। और ये जो नोट्स बनेगी ना आपकी कि अलग अलग इवेंट में, अलग अलग चीज़ों में बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो आगे जाके आपके नॉलेज में बहुत इजाफा देने वाली है। पॉइंट नंबर 3, स्टडी ईच डे एंड स्टडी ईच मूव। मतलब जो हम पॉइंट नंबर में जो देख रहे हैं ना, उसमें एक एक मूव को एनालाइज करो, एक एक चीज को एनालाइज करो। क्यों? आपको क्वेश्चन करना है, ये किया तो उसने क्या क्यों किया, चार्ट में ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। हर एक के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है कि कल निफ्टी कैसे क्लोज हुआ था, बैंक निफ्टी कैसे क्लोज हुआ था, आज उसने किस तरह से हाई तोड़ा, आज उसने लो क्यों तोड़ा। मोमेंटम कई बार अचानक, जैसे कि कई बार आप रिसर्च कर रहे होगे ना 3 साल का, कई बार ऐसा होगा मार्केट खुला, 2-3 कैंडल बहुत बड़ी बनी, बाद में मोमेंटम ड्राई हो गया। ऐसा क्यों हुआ? क्या आगे पीछे कुछ लॉजिक है उसका? क्या तुरंत ही उसके पास एक रेजिस्टेंस आ गया था जो वीकली या तो डेली फ्रेम पे कोई एक रेजिस्टेंस था? सो एक एक चीजों को क्वेश्चन करो। ऐसा नहीं कि ये पैटर्न देख ली उसको रट्टा मार लो, ऐसा नहीं। ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, गैप अप में इसका बिहेवियर ऐसा कैसा है, राइट। कई बार लेट्स से कि कुछ गैप डाउन हो रहा है, गैप डाउन के बाद 2-3 कैंडल वहीं पे रुक जाके उसको यू टर्न मार के कवर अप करवा लेती है, तो ऐसा क्यों हुआ। फिर पिछले 3 साल में कितनी बार ऐसा हुआ, कई बार ये सक्सेसफुल हुआ तो क्यों हुआ, फेल हुआ तो क्यों हुआ। क्वेश्चन एवरीथिंग। हर कैंडल को, हर पैटर्न को, हर ऐसी मूव को क्वेश्चन करना है। 2 तरीके के ट्रेडर या तो चार्ट रीडर्स होते हैं, एक जो रट्टा मार ले और एक क्वेश्चन करे कि यार यहां पे मूवमेंट ड्राई हुआ तो क्यों हुआ। ऐसी पैटर्न में दूसरी कई जगह पे तो मोमेंटम ड्राई नहीं हुआ था, तो ऐसा क्यों हुआ। क्या आगे पीछे कोई सपोर्ट है, क्या कोई इवेंट था, क्या हो रहा है यहाँ पे। सो स्टडी ईच मूव एंड स्टडी ईच डे। कोई डे मिस मत करो, कोई मूव मिस आउट मत करो, और क्वेश्चन करते रहो हर एक चीजों में। इसके बाद पॉइंट नंबर 4, इतना कर लेने के बाद पॉइंट नंबर 4 में ये करना है कि अब आपने जो सीखा है ना, उसको लाइव मार्केट में नेक्स्ट 6 महीने के लिए ऑब्जर्व करो। जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी पकड़ लिया, मैंने बैंक निफ्टी का 3 साल का अच्छा सब कुछ स्टडी कर लिया, मेरे पास नोट्स बन गई है कि भैया अलग अलग सिचुएशंस में बैंक निफ्टी जनरली क्या करता है और इसके पीछे का लॉजिक क्या है। और मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी होंगे, लेट्स से कि कुछ दिन मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आई एम वेरी कंफ्यूज, कि जिसके अभी मेरे पास कुछ आंसर्स नहीं है। पर जो भी अभी तक किया, अब मैं वही चीज लाइव मार्केट में टेस्ट करूंगा कि अब मेरे पास नॉलेज है, अब गैप अप हुआ, अब गैप डाउन हुआ, अब मार्केट कंसोलिडेशन है, मार्केट एक रेंज में फंसा पड़ा था, अब जो मार्केट टूट रहा है, तो मेरी नोट के हिसाब से वो मार्केट क्या कर रहा है वो भी देखो। कितना अभी तक जो मैं 3 साल में समझा था, वो रियलिटी में वो चीज़ कितनी हो रही है वो देखो। और उसकी वजह से जो मेरे पास नया नॉलेज आया मार्केट में, उसको भी मैं लिखूंगा, क्योंकि अब ये लाइव मार्केट वाला नॉलेज होगा। अब मैं नेक्स्ट 6 महीने तक लाइव मार्केट में ट्रैक करूंगा कि ये निफ्टी बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। कई बार पता है ना, ऐसा होता है कि मार्केट में सब
कि एक्सपेक्टेशन है उसके मार्केट तो पॉजिटिव है, अचानक वो 500 600 पॉइंट 800 पॉइंट नीचे गिरा देता है, क्यों हुआ? क्या इसको मैं जान सकता था? क्या इसमें अपना लॉस में मैनेज कैसे करता, रिस्क में मैनेज कैसे करता, राइट? जो मेजर शॉक आ रहे हैं, या तो जो पैटर्न्स, जो चीज़ें मैंने पिछले 3 साल में डेटा में अच्छी तरह से समझी थी, वो कितनी वर्क कर रही है, क्या उसमें कोई ट्विस्ट आ रहा है, क्या उसमें कुछ रूल में चेंज करने की ज़रूरत है? सो पहले हमने 3 साल तक सब स्टडी कर लिया। अब पिछले 6-8 महीने में लाइव मार्केट के चार्ट पे हमारे में ध्यान है कि हम चीज़ों को कितना समझ पाए, और उसमें जो हमारे पास रूल्स है तो नोट्स है, उसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि लाइव मार्केट में हमें और चैलेंजेस आएंगी और हमें सीखने को मिलेगा, तो वो और मज़ा आएगा। और यहाँ पे पता चलेगा कि जो रटा ज्ञान है ना, वो बहुत चैलेंजिंग कर देता है मार्केट में। तो अब मज़ा आएगा चीज़ों को टेस्ट करने, समझने में। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर पॉइंट नंबर 5, टेस्ट योर सेल्फ इन लाइव डेज बाय प्रिडिक्टिंग द पैटर्न आफ्टर 1 आवर। देखो, अब आपकी बारी ये आ रही है कि मार्केट ओपन हो रहा है, आपको सिर्फ 2 3 4 कैंडल की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक रुको, 45 मिनट तक। बट नाउ यू ट्राई टू प्रिडिक्ट इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रिडिक्शन मतलब ये नहीं हम जो बोल रहे हैं बैंक निफ्टी में वही होगा, ऐसा नहीं करना है। यू आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आज मार्केट ओपन हुआ है, पहली 45 मिनट्स 1 आवर में ऐसी कैंडल्स नजर आ रही है मुझे, तो इसका मीनिंग क्या कि आज मार्केट में ज्यादा अपसाइड का बायस रहेगा, प्रोबेबिलिटी अपसाइड की है, प्रोबेबिलिटी डाउनसाइड की है, या मार्केट कंसोलिडेशन होगा। बस आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करना है कि ओवरऑल वेटेज बायर्स की तरफ है, सेलर्स की तरफ है, कंसोलिडेशन है, क्या होने वाला है मार्केट में। अब कुछ टाइम तक, लेट्स से 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, आपको यही करना है। इससे फायदा क्या होगा कि लेट्स से कि मार्केट में 45 मिनट 50 मिनट 55 मिनट कुछ हो गया, 1 घंटा हो गया, सो यू हैव टू राइट इट डाउन कि भाई मेरी प्रोबेबिलिटी अपसाइड की है, या तो मेरी प्रोबेबिलिटी डाउनसाइड की है, तो कंसोलिडेशन, या तो आपको जो समझ में आ रहा है, एंड देन यू अंडरस्टैंड कि पूरे दिन में मार्केट कर क्या रहा है। तो अब आपका नॉलेज और स्मूथ होगा, और फिल्टरेशन होगा। आप कई बार गलत डिसीजन ले लोगे, गलत जजमेंट होगा, वो भी फिल्टर आउट होगा। क्योंकि देखो, अभी तक आपने किया क्या था, 3 साल के डेटा स्टडी किया, फिर आपने किया क्या था कि लाइव मार्केट में 6 महीने बैठ के सब कुछ देखा कि क्या हो रहा है क्या नहीं किया, फिल्टर आउट किया। अब क्या किया कि मार्केट ओपन होने के बाद, कुछ कैंडल बनने के बाद, यू आर प्रिडिक्टिंग द प्रोबेबिलिटी कि ओवरऑल अभी आज निफ्टी या तो बैंक निफ्टी का बायस क्या बोलता है, ट्रेंड क्या बोलता है, कैसा रहेगा आज मार्केट, अपसाइड डाउनसाइड। ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये देखना है कि हमारी प्रोबेबिलिटी हम सही पकड़ पा रहे नहीं। ये बहुत ही चैलेंजिंग होगा, एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग भी होगा ये, ठीक है। जो मेरा एक बैंक निफ्टी का वर्कशॉप है ना, उसकी एक फाइनल टेस्ट में मैंने ऐसी चैलेंजेस दी है मेरे ट्रेडर्स को, कि मैंने क्या किया है कि काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग चार्ट के पैटर्न में से चार्ट हाइड कर दिया। 15 मिनट का चार्ट लिया मैंने, और 3-4 घंटे के बाद चार्ट हाइड कर दिया। अब चैलेंज कि चलो तुम्हारे पास 1 घंटे का चार्ट लाइव मार्केट में बन रहा है, अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, विल यू गो ऑन अ कॉल साइड, पुट साइड, ओवरऑल बायस क्या है, कहाँ पे पैसा लगाओगे। वो बहुत ट्रेडर्स को बहुत मजा आया, क्योंकि ये इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना लाइव मार्केट में होता है कि अब डिसीजन लो, अब पैसा लगाओ, किस साइड तुम पैसा लगाना चाहते हो, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। पॉइंट नंबर 6, अब जो आप कर रहे हो ना, उसमें से जो आपका नॉलेज फिल्टर आउट हो रहा है ना, उसमें से 3-4 रिलायबल पैटर्न फाइंड आउट कर लो कि इतने सारे इवेंट्स आप समझ रहे हो, तो उसमें से आपको कुछ कुछ समझ में आ गया कि यार गैप डाउन हो रहा है, उसके बाद 2 या 3 कैंडल ऐसी बनती है ना, तो मार्केट में ऐसा ही जनरली होता है। प्रोबेबिलिटी आपने ढूंढ ली कि यार 12 बजे बाद पर्टिकुलर इवेंट में ऐसा ही होता है, राइट। सो आपके पास कई बार 2 कैंडल 3 कैंडल 4 कैंडल का, या तो इवन 1 आवर के कैंडल का कुछ कॉम्बिनेशन, कुछ पैटर्न आपको पता चल जाएगी। तो ऐसे रिलायबल पैटर्न में आप नोट कर लो कि ये मेरी 2 या 3 एकदम फेवरेट पैटर्न है, ठीक है। यहां तक आपको फिल्टर आउट कर लेना है। फिर पॉइंट नंबर 7, फाइंड ऑल द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन दिस पैटर्न। जो आपकी रिलायबल पैटर्न है उसको अभी लाइव मार्केट में और ट्रैक करो कि यार ये सही में पैटर्न और कितनी वर्क करती है। एक एग्जांपल देता हूं, लेट्स से कि मेरे पास एक पैटर्न है, वो पैटर्न में मैं कुछ 2 कैंडल का कॉम्बिनेशन 3 कैंडल का कॉम्बिनेशन देख रहा हूं, और वहां पे मुझे समझ में आ रहा है कि इस तरीके का कॉम्बिनेशन है ना, तो कॉल साइड की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, मैं समझ गया। बट अभी टेस्ट करो कि ये पैटर्न
जब जब आती है तो कई बार क्या होगा, सेम पैटर्न में सेम सिचुएशन में बहुत सारा पॉइंट मिलेगा, कई बार वो मोमेंटम ड्राई हो जाता है, राइट। सो वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? तो वो पैटर्न की कुछ बहुत अच्छी स्ट्रेंथ होगी, कुछ बहुत बड़ी वीकनेस होगी, उसको आइडेंटिफाई कर लो, फिल्टर आउट कर लो, और उसमें से ये जानने की भी कोशिश करो कि जो पैटर्न कई बार वर्क नहीं करती सेम लॉजिक पे, सेम एनवायरनमेंट पे, तो कैसे उसमें से बचा जा सकता है, क्या आगे पीछे के पॉइंट होते हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल देता हूं ताकि ज़्यादा थियोरिटिकल ना हो जाए। लेट्स से कि मेरे पास एक बहुत अच्छी पैटर्न है जो कॉल साइड के लिए वर्क करती है, बट मैंने ये भी नोटिस किया कि अगर मैं 4 आवर्स को चार्ट को ऑब्जर्व करता हूँ और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और ऐसे मेरी अपसाइड वाली पैटर्न आ रही है ना, तो उसका मोमेंटम जनरली स्लो डाउन ही हो जाता है, क्योंकि डाउन साइड में बायर्स एक्टिव कर रहे हैं मार्केट को तोड़ने के लिए, तो चांसेस बहुत कम है कि वो हाई पे हाई क्रॉस करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है बताए कि 9:15 में मार्केट ओपन हुआ, 10 बजे के बाद बायर्स ने मार्केट एग्रेसिवली थोड़ा ऊपर ले गए, 11:30 बजे तक ले गए, फिर 12 बजे से मार्केट पता है कॉन्सोलिडेट हो जाता है, कुछ पावर नहीं बचता, बहुत मल्टीपल दोजी कैंडल होती है, फिर स्पाइक आता है, फिर थोड़ा थोड़ा नीचे चला जाता है प्रॉफिट बुकिंग। ये सब क्यों होता है पता है, सेम पैटर्न में, सेम सिचुएशन में, बिकॉज 4 आवर्स पे चार्ट पे जाकर देखोगे ना, उस टाइम पे मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा होता है। डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड वाली पैटर्न में मोमेंटम ड्राई हो ही जाता है, राइट। सो ऐसे आपको कई बार लॉजिक्स मिलेंगे, ऐसे रूल्स मिलेंगे, तो आपने जो 2-3 पैटर्न आइडेंटिफाई की ना, उसको और फिल्टर आउट कर लो कि कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड नहीं करना है, कब आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, एसएल को ट्रेल करना है, कब मार्केट में पूरे दिन रहना है, ये सब आपको और पता चलेगा। पॉइंट नंबर 8, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ बायर एंड सेलर इन दिस पैटर्न। के एक पैटर्न है, जैसे कि मार्केट ओपन हुआ, मार्केट सीधा 1-2 कैंडल रेड दिखाई दे गई, पर तीसरी चौथी कैंडल ने थोड़ा पॉज ले लिया, फिर 5वीं कैंडल 6ठी कैंडल से मार्केट ब्रेकआउट होते फिर से ऊपर की तरफ चलने लगा, तो ऐसा करके एक जे पैटर्न स्टार्ट होगा पूरा, राइट। तो वो पूरा पावर शिफ्टिंग हुआ सेलर से बायर तक, ठीक है। तो ये तो सिंपल चीज है। तो आपकी जो पैटर्न है उसमें कौन डोमिनेट कर रहा है, आपकी ये 2-3 फेवरेट पैटर्न क्यों है, उसमें क्या फाइट हो रही है, कौन जीत रहा है, किसका ज्यादा डोमिनेंस है, और वो क्यों हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। तो जो पावर शिफ्टिंग होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको समझो, उसको जानो, उसको पहचानो, उसकी जो कैंडल की साइज है उसको नोट करना स्टार्ट कर दो। तो ये पूरा जो पावर शिफ्टिंग हो रहा है ना, वो जब नजर आएगा ना लाइव मार्केट में, तब मजा आएगा। उसके आगे के दिन, उसके पीछे के दिन, कि भाई उसको ऊपर जाना है तो कल के दिन का लो नहीं तोड़ेगा, आज के दिन का भी मॉर्निंग का लो नहीं तोड़ेगा, उल्टा वो हाई तोड़ देगा। दिस इज ऑल अबाउट पावर शिफ्टिंग। क्या बायर्स पर्टिकुलर पॉइंट के नीचे मार्केट को जाने ही नहीं देना चाहते, ठीक है। सो आपकी जो पैटर्न है उसमें कौन डोमिनेट करता है, बायर या सेलर, और वो क्यों डोमिनेट करते हैं, और उनको हम कैसे जाने पहचाने इनिशियल स्टेज में कि नहीं यहाँ पे बायर डोमिनेट कर रहे हैं, यहाँ पे सेलर डोमिनेट कर रहे हैं, किस तरह से लो को प्रोटेक्ट किया जाता है, किस तरह से कई बार हाई को प्रोटेक्ट किया जाता है, किस तरीके से प्राइस एक्शन में प्राइस रिजेक्शन होता है ऊपर की तरफ से, राइट। कई बार ऐसा होता है ना, गैप अप होके 1-2 कैंडल ऊपर जाएगी, धड़ाम से मार्केट गिर जाएगा, तो ऊपर लोग फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस है, 1 आवर का रेजिस्टेंस है, 4 आवर का रेजिस्टेंस है, वो ढूंढो, वो मजा आएगा, राइट। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू क्वेश्चन कि क्यों हो रहा है ये सब कुछ। देन 9, टेक टेस्ट ट्रेड टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड फिल्टर देम। इसका मतलब क्या है कि अब आपने काफी सारी चीजें सीख ली, अब आपने स्ट्रेटेजीज पैटर्न्स भी बना ली, पैटर्न की स्ट्रेंथ और वीकनेस भी ढूंढ ली। अब छोटे छोटे एक लॉट में उस चीज को लाइव मार्केट में ट्रेड करना स्टार्ट कर दो, ताकि आप पे कॉन्फिडेंस आए, और जो फिल्टरेशन करना है स्टॉप लॉस का, टारगेट का, वो और उसके रूल आप लिख सको कि नहीं लाइव मार्केट में कर रहा हूं, एक लॉट से कर रहा हूं, तो अब आपके इमोशंस हावी होंगे, अब आप कितना इफेक्टिवली ट्रेड कर रहे हो, अब और क्या आप एरर फाइंड आउट कर रहे हो। क्योंकि जब हम ट्रेड लेते हैं, हमारा पैसा लगता है ना, तब दिमाग कई बार ज्यादा चलने लगता है, जो पहले हमें थियोरेटिकली नहीं दिख रहा था वो अब हम दिख रहा है। सो उससे आप चीजों को और फिल्टर आउट करोगे, तो ये स्टेज में ये भी कर लो। एंड पॉइंट नंबर 10, अब आपकी बारी है, अब आप प्रॉपर कैपिटल से ट्रेड करने लगो। ये 10 पॉइंट मैंने बताया है, ये जो मैं फ्रेमवर्क आपको चार्ट सीखने का बता रहा हूं ना,
वो पूरे इंडिया में आपको कोई नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? बिकॉज सी इट्स वेरी इजी कि मैं कैंडल स्टिक के पूरे वीडियोस बना दूँ, पूरी सीरीज स्टार्ट कर दूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। हाँ यार, मैंने हैमर कैंडल पढ़ ली, मॉर्निंग स्टार मैंने पढ़ ली, ऐसा हो गया वैसा हो गया। दे विल लुक गुड, बट आई कैन चैलेंज यू कि जब आप ट्रेड करोगे तब ये सब लॉजिक पता होने के बावजूद भी आप इफेक्टिवली ट्रेड नहीं कर सकोगे। आप में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, आप जजमेंट नहीं ले सकोगे। और कई बार आप दूसरे ट्रेडर को देखना, वो लोग जजमेंट ले लेते हैं और आप बोलते हो यार पैटर्न तो मेरे को आती है, मैंने काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं, कोर्स भी किए हैं, बट मुझे जजमेंट नहीं आ रहा है मार्केट में। तो वो जजमेंट कब आएगा? जब मैंने आपको फ्रेमवर्क दिया ना, वो फॉलो करोगे ना, आप में जजमेंट आएगा, आप में कॉन्फिडेंस आएगा, चार्ट रीडिंग की महारत भी हासिल होगी और विदाउट स्ट्रेस आप एक्चुअली एंजॉय करके ट्रेड करोगे। जब मुझे ट्रेड करना है, मैंने ये फील्ड चूज किया है, तो क्यों मैं इतना टेंशन लूँ? और जजमेंट का मजा है ना कि जब अपने जैसे ट्रेडर के साथ हम डिस्कस करते हो, जो अच्छे ट्रेडर सुलझे हुए, स्पेक्युलेटिव नहीं, और वो जजमेंट जो देते हैं ना, और वो बातें करने के, एक दूसरे के साथ आइडिया शेयर करने का मजा बिल्कुल अलग होता है। सो वो सब आप कितने भी वीडियोस देखोगे ना कि भाई टेक्निकल एनालिसिस ये होता है, इतनी सारी पैटर्न्स होती है, उसमें इतना मजा नहीं है। गुड टू नो, ठीक है, पता चल गया। असली मजा है कि तुम जजमेंट कैसे ले सकते हो, कि कोई आपको पूछे और आप जजमेंट ले लो उस दिन के ट्रेड पे, वो एक सुलझा हुआ ट्रेडर होता है। तब बोला जाता है कि आपने चार्ट में महारत हासिल कर ली। सो मैंने जो फ्लो दिया वो कॉम्प्रिहेंसिव लगेगा कि यार इसमें बहुत मेहनत है, बट वो हर एक स्टेप में देखना कि मैं चार्ट को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ अलग अलग चीज़ों में, और उसकी एक एक चीज़ को मैं परखने की ट्राई कर रहा हूँ, समझने की ट्राई कर रहा हूँ। एंड दिस डिमांड सम काइंड ऑफ टाइम। जजमेंट लेने में टाइम लगेगा, ये प्रोसेस में टाइम लगेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि आपने कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न देख ली, क्योंकि वो पैटर्न कौन से ट्रेंड में आ रही है, कौन से टाइम फ्रेम में आ रही है, क्यों आ रही, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे पीछे कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस है, वो बहुत मैटर करता है, और वो कोई नहीं सिखाता है। सो कैंडलस्टिक स्टैंड अलोन पैटर्न मार्केट में से घुसा दो तो आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला, वंस इन ए वाला प्रॉफिट हो जाएगा, बट आप एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। सो लेट्स क्विकली रिवाइज द पॉइंट्स। स्क्रीन पे ध्यान रखना, सब पॉइंट्स आने वाले हैं ताकि याद रख सको, उसको भूल ना जाओ। पॉइंट नंबर 1, इधर पिक निफ्टी और बैंक निफ्टी। पॉइंट नंबर 2, स्टडी द पैटर्न्स ऑफ निफ्टी और बैंक निफ्टी और लास्ट 3 ईयर्स, अलग अलग टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट, 1 आवर, 4 आवर, 1 डे, सब कुछ क्वेश्चन करो, सब स्टडी करो। पॉइंट नंबर 3, स्टडी ईच डे, स्टडी ईच मूव, गैप अप, गैप डाउन, कंसोलिडेशन, कैसे क्लोज हो रहा है, कैसे ओपन हो रहा है, 2 कैंडल का लो, 2 कैंडल का हाई, गैप अप के बाद क्यों वो नीचे आ गया, क्यों वो ऊपर चला गया, स्टडी एवरीथिंग। पॉइंट नंबर 4, ऑब्जर्व लाइव पैटर्न। ये सब करने के बाद ऑब्जर्व द सेम पैटर्न्स फॉर नेक्स्ट 6 मंथ इन लाइव मार्केट, कि अब मैं इसको लाइव मार्केट में कैसे रिलेट करूँ और उसको फिल्टर आउट करूँ। पॉइंट नंबर 5, टेस्ट योर सेल्फ इन लाइव मार्केट बाय प्रिडिक्टिंग द मार्केट आफ्टर 1 आवर, 45 मिनट्स या तो 1 आवर के बाद। अब आपने जो सीखा उसकी वजह से मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड प्रिडिक्ट करो कि आज प्रोबेबिलिटी कौन सी साइड रहेगी। देन पॉइंट नंबर 6, फाइंड रिलायबल 3 to 4 पैटर्न्स, जो आप जिसमें आपको मजा आ रहा है, आप जजमेंट ले सकते हो। पॉइंट नंबर 6, ये जो रिलायबल पैटर्न है ना, उसमें सब स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है ना, वो फाइंड आउट कर लो। वो पॉइंट नंबर 7 था वैसे। पॉइंट नंबर 8, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। जो आपकी पैटर्न है, जो ऑलरेडी फिल्टर आउट हो गई, स्ट्रेंथ और वीकनेस फाइंड, उसमें बायर और सेलर की गेम क्या रहती है, कैसे बायर सेलर को हरा रहे या तो सेलर बायर को हला रहे। पॉइंट नंबर 9, टेक द टेस्ट ट्रेड्स। अभी जो फिल्टर आउट हुआ ना, उसमें अभी टेस्ट ट्रेड लो एक लोड से, टू बिल्ड मोर कॉन्फिडेंस एंड टू फिल्टर मोर एरर्स। और पॉइंट नंबर 10, अब बारी है प्रॉपर ट्रेड से, प्रॉपर कैपिटल से आप ट्रेड करो, अब आपको और मजा आएगा, तब आपका जजमेंट अभी और फिल्टर आउट होने वाला है। ये पूरा फ्रेमवर्क है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत कम ट्रेडर इसको फॉलो करते हैं, और चार्ट में महारत आने के लिए टाइम देना पड़ता है, सेक्रीफाइस देना पड़ता है। देयर इज नो शॉर्टकट। और ये जो जजमेंट आप सीखोगे ना, वो कोई किताब में नहीं होगी। मैं चाहता हूँ कि आप इस तरीके से सीखो कि आपका चार्ट का नॉलेज आपके पास दूसरे लोग सीखने को आए, तब मैं बोलूँगा कि भाई यू आर अ सक्सेसफुल पर्सन व्हेन इट कम्स टू चार्ट रीडिंग। बाकी कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए,
तो मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर लेना, जितना हो सके मैं उतना गाइड करूंगा। आई होप कि इसमें जो आपको इंसाइट्स मिली वो बहुत हेल्पफुल हुई। कुछ आपके पास यूनिक इंसाइट्स है तो विथ ओपन हार्ट यू कैन शेयर इट इन द यूट्यूब कमेंट्स ऑफ दिस वीडियो, ताकि दूसरे ट्रेडर्स को भी अच्छी लगे। बाकी मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, अगर आप एक ऐसे ट्रेडर हो जिसको टिप्स और शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, बट आप सीरियसली स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने और अपने फैमिली के लिए इनकम अर्न करना चाहते हो, तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है। मैंने स्टार्ट किया हुआ है बैंक निफ्टी वर्कशॉप और काफ़ी सारे ट्रेडिंग सिस्टम्स। ये दोनों की थीम है मेंटरशिप, क्योंकि मैं मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट में सफलता हासिल करने के लिए आपके पास कोई मेंटर होना चाहिए जो आपको सही राह दिखा सके, आपका हाथ पकड़ सके। तो आपकी काफ़ी सारी जर्नी ईजी भी हो जाएगी, बड़े बड़े खड्डों में से भी बच जाओगे, अच्छी तरह से ट्रेडिंग भी करोगे और लाइफ में आगे भी बढ़ सकोगे। तो अगर आपका थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट है तो आप पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन आज ही डाउनलोड कर लो। वो एप्लीकेशन में आपको बैंक निफ्टी वर्कशॉप मिल जाएगा। वो उन ट्रेडर्स के लिए है जिनको आगे जाके बैंक निफ्टी में महारत हासिल करनी है। दूसरा कि ऑप्शन बाइंग सिस्टम मिल जाएगी, इंट्राडे सिस्टम मिल जाएगी, स्विंग ट्रेडिंग सिस्टम मिल जाएगी, इन्वेस्टमेंट सिस्टम मिल जाएगी और हेजिंग सिस्टम मिल जाएगी। ये सिस्टम्स में स्ट्रैटेजीज के साथ साथ माइंडसेट पे कैसे वर्क करना है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, ये 360 डिग्री सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मेंटरशिप थीम मैंने दिया हुआ है, ताकि बंदा पीछे ना हटे, बंदे को शॉर्टकट ना मिले। और साथ तो साथ मेरे साथ आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप में भी क्वेरीज और डाउट के लिए कनेक्ट रह सकते हो, ताकि कोई भी बंदे को एक सही राह मिले और सही तरीके से वो बंदा आगे आए। अगर आपका फोकस ये है तो आप पैसा तो बनेगा के साथ जुड़ सकते हो, क्योंकि मुझे भी ऐसे ट्रेडर के साथ जुड़ना अच्छा लगता है कि जिनमें पेशेंस है, जो सही तरीके से पैसा कमाना चाहता है और वो खुद बिलीव करता है कि नहीं उसको स्टॉक मार्केट में मेंटर या कोच की जरूरत है। पैसा तो बनेगा कि एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ना मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं आपको वो लिंक दे दूंगा। सी यू सून।